उस दिन से रानी ने मौन व्रत ले लिया। दिन बीतते गए, महीने बीत गए। महल में खुशियों की जगह अब सन्नाटा बसने लगा। रानी किसी से बात नहीं करती, सिर्फ आंखों से उत्तर देती। राजा चिंतित रहते पर उनका निर्णय समझते और सम्मान करते। साल दर साल गुजरते गए। 5 वर्ष, 8 वर्ष, फिर 10 वर्ष। रानी पहले जैसी हंसती नहीं थी। उनका चेहरा शांत था पर आंखें उम्मीद से भरी रहती। 12वां वर्ष पूरा होने वाला था। पूरे राज्य में चर्चा थी, क्या देवी अब रानी की सुनेंगी? राजा रोज मंदिर में जाकर दीप जलाते और मन ही मन प्रार्थना करते। लेकिन जब 12वां वर्ष पूरा हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ। रानी की आंखों से पहली बार आंसू निकल पड़े, पर उन्होंने व्रत नहीं तोड़ा। 13वें वर्ष की पहली रात आसमान में काले बादल छा गए। हवा ठंडी होने लगी। महल के मंदिर का दीप अचानक बिना हवा के बुझ गया। प्रहरी घबराए हुए दौड़ पड़े। उसी समय मंदिर के द्वार पर एक काली छाया प्रकट हुई। वह एक राक्षसी थी। लाल आंखें, काले लबालब बाल, पर चेहरा दर्द से भरा। उसने धीमी आवाज में कहा, रानी सुमित्रा, तुम्हारा व्रत, तुम्हारा त्याग देवताओं को नहीं, मुझे सुनाई दिया है। मैं तुम्हें संतान दे सकती हूँ, पर एक शर्त है। रानी उठी। वह कुछ बोली नहीं, लेकिन उनकी आंखों में प्रश्न था। शर्त क्या है? राक्षसी बोली, तुम्हें पुत्र होगा, पर जब उसका पहला श्वास इस दुनिया में आएगा, तुम उसे मुझे सौंप दोगी। वह मेरा होगा। रानी कांप उठी, पर वह कुछ कह नहीं सकती थी। उनकी आंखों में मातृत्व की इच्छा और भय दोनों थे। वहीं पीछे खड़ी एक युवा दासी दिव्या यह सब देख रही थी। वह आगे आई और बोली, आप एक माँ के दिल को नहीं समझ सकती। आप उसे क्यों सताना चाहती है? राक्षसी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं पहले राक्षसी नहीं थी, मैं देवलोक की पुत्री थी, पर एक रानी के छल के कारण मुझे श्राप मिला। जब तक कोई रानी अपने बच्चे की जगह अपनी जान मुझे नहीं देगी, तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकती। दिव्या ने हिम्मत करके पूछा, क्या वह रानी इसी वंश से थी? राक्षसी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, तुम्हारी रानी के पुरखिन ने एक देवकन्या का वचन तोड़ा था। अब यह शाप इसी वंश पर चलता आ रहा है। रानी की आंखों में पश्चाताप और भय दोनों थे, पर उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया, जैसे कह रही हो, मैं तैयार हूँ। राक्षसी ने कहा, कोई शब्द नहीं, बस एक मौन सहमति। अगली पूर्णिमा को मैं आऊंगी और तुम्हारा पुत्र लेकर जाऊंगी।